साथियों, जितने भी बातें हैं, जितने आप लोग, जितने भी साथी हमारे वीडियोस को देखते हैं, एक तो आप सभी को प्रणाम। और जितने नए साथी हैं सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन जरूर, यूट्यूब में जो आप मुझे देख रहे हैं नीचे लाल अक्षर में देखिए सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको आप जरूर एक उंगली से थोड़ा सा दबा दीजिए। उससे आपका एक पैसा नहीं कटेगा, एक आने भी नहीं कटेगा, लेकिन हाँ, आपके इस छोटे से हरकत से मुझे खुशी होगी और जो भी नया वीडियोस होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और जो भी बात आपको अच्छी लगे वो शेयर कीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी काम करता है। थर्ड पार्टी से कई बार ऐसा होता है कि घर की बातें घर वाले नहीं सुनते, लेकिन बाहर के आके समझा के जाते हैं तो बिल्कुल सुनते हैं, दिमाग में जाता है, वो एक भक्ति भाव होता है। अब जो मैं आज यूनिक तरीके से आरसीएम या नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जो है, यूनिक तरीके से मैं आपको एक 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 पहलू बताना चाहूंगा। बहुत शानदार पहलू है। मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया कि व्हाई शुड डू डायरेक्ट सेलिंग फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट सेलिंग, या व्हाई स्टूडेंट डू डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग स्टूडेंट क्यों करे, या ये स्टूडेंट के ऊपर मैं आप आज थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक पहलू समझिए, बहुत बारीकी से समझिए। एक स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान यदि बहुत अच्छा फील कर रहा है कि यस, मेरा लक्ष्य निर्धारित है, और उस हिसाब से आपके परसेंटेजेस बढ़ रहे हैं, यकीनन उसके साथ साथ भी आप एक्स्ट्रा कैरिकुलम करते हैं कि नहीं सर? एक्स्ट्रा कैरिकुलम करते हैं स्कूल में, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, या एक एक्स्ट्रा गेम लेके चलते हैं, एक एक्स्ट्रा कला आर्ट लेके चलते हैं, कोई म्यूजिक सीखते हैं, कोई गेम्स सीखते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो यकीनन मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ये देखिए, इसको अलग तरीके से ना ले जाए, और अलग तरीके से ना लेने का भी एक कारण है, क्योंकि भारत या दुनिया विश्व का जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से देखिए, एक व्यक्ति भी इस परिस्थिति में है तो मैं सत्य बोल रहा हूं। आप भी थोड़ा सा कमेंट करिएगा यदि आखिरी में आपको लगे कि यस, बातें सही है। जो पढ़ाई हम करते हैं, कई लोगों को पता है सर, स्वयं को पता चल जाता है कि मेरी पढ़ाई जो है वो मेरे सपने पूरे नहीं कर सकते। और उस व्यक्ति से मैंने कई स्टूडेंट से पूछा, कई लोगों से पूछा, तो बाहर भी कई लोगों से पूछा कि भैया आपके जो पढ़ाई, आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्योंकि अभी आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं, सामने नहीं है, हम उनके सामने नहीं है, तो आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी पढ़ाई जो आपको लग रहा है, जो सपने आपने देखा है, वो पूरा कर पाएगा? मेरा एक और क्वेश्चन होता है कि सर आप जो 3 साल 4 साल देंगे, आपके टीचर ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि हाँ बेटा, ये जिस तरह के पढ़ाई आप कर रहे हो, इस तरह के पढ़ाई से आपके सपने पूरे हो सकते हैं? यदि आपके जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यदि आपका जवाब ना है, ये वीडियो आप अकेले देख रहे हैं, हेडफोन लगा के देख रहे हैं, अकेले देख रहे हैं, या आप स्वयं जवाब दे सकते हैं। मेरा प्रश्न ऐसे ही है, सबके लिए है कि क्या आप दिल पे हाथ रख के बताइए, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, हवा में बात मत कीजिएगा सर। कई लोग हवा में बात करते हैं, अरे मैं तो ये तैयारी कर रहा हूं, मेरे परसेंटेज भले ही कम है लेकिन मैं तो ये तैयारी कर रहा हूं। हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से बताइए, जो आप डिग्री या पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई से आप आपके सपने पूरे कर सकते हैं, एक अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं क्या? या आप जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं, आप किसी भी टीचर से पूछिए, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप पूछिए कि सर बताइए, मेरे सपने इससे पूरे हो सकते हैं क्या? यदि आपका जवाब ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपका जवाब ना है तो ये वीडियो आपके लिए है, और यकीन मानिए सर, ये वीडियो जो आपके लिए है ये कमाल करेगा सर। पढ़िए, पढ़ाई नॉलेज के लिए जरूरी है। किताबें जितने पढ़ते हैं, एक लाइन भी एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना कुछ ज्ञान मिलता है। डिग्री जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ यदि एक्स्ट्रा कैरिकुलम में आप 24 घंटे में 22 घंटा ले लीजिए, 2 घंटा इसको दीजिए, सीखने में दीजिए 1 घंटा कुछ भी टाइम मिले आप इसके साथ करिए। आपने पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। 22 घंटे आपको दिया आपके पढ़ाई के लिए, बाकी 2 घंटे आप इसको दीजिए। अब बारी आती है कि क्या आपका
रोल रहेगा। इस बिजनेस में आने से, इस बिजनेस की मीटिंग्स अटेंड करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपके अंदर एक नकारात्मक से सकारात्मक जाने का एक आसान सा रास्ता आपको मिलेगा। जिंदगी में जो चुनौती है उससे लड़ने का हिम्मत आपको मिलेगा। जो एक स्कूल के डिग्री लेने के बाद, एक स्कूल के डिग्री लेने के बाद जो इंसान की डिग्री खत्म हो चुका है और हाथ में डिग्री आ गया, कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं, क्या उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है किताबें पढ़ने से जो एक चुनौतियों का सामना कर सके? तो ये सारे चीजें आपके साथ हो सकते हैं, या फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आप अपनी सोच को कैसे एक आगे बढ़ाते हैं, कम समय, बहुत कम समय में आगे बढ़ाते हैं, तो ये फायदा होता है एक स्टूडेंट का। साथ ही साथ कुछ देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में सामान तो वैसे भी खरीदते हैं। आप 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या 4 साल की कोई कॉम्पिटिटिव पढ़ाई कर रहे हैं, या 3 साल की कोई डिग्री आप कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं सर, ये 3 साल 4 साल आप जो कर रहे हैं, इसके साथ आप हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम कपड़े जूते तो खरीदते हैं ना सर। बस दुकान चेंज कर दीजिए और थोड़ा सा, मैंने क्या बोला, 22 घंटे आपका 24 घंटे में से सिर्फ 1 या 2 घंटे आप इधर दीजिए, कमाल देखिए। मैं आज, मुझे मेरे पास फोन आया सर, एक माने स्टूडेंट का, वो बड़े खुशी के साथ मेरे पास फोन किया सर कि मैं बड़ा खुश हूं और मैं सोच रहा हूं कि खुशी किसके साथ जाहिर किया जाए। तो खुशी क्या है, मैं सामने, आपके सामने लेके आता हूं कि वो खुशी क्या है, सामने वाले को ही मैं आपके सामने लेके आता हूं ताकि आसानी से आप उनको सुन सके, समझ सके। मैं आमंत्रित करता हूं, 15 या 16 साल उम्र है, रोहन पारोचे। सर आपका स्वागत है। आज आपने जो फोन किए मुझे, मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि आपको मीटिंग में बोलना है, लेकिन फिर से एक बार वो बातें जो आपने फेल किया है उसको बताइए सर, प्लीज रोहन पारोचे जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आरसीएम सर। जय आर सिंह। मैं सभी सीनियरों को से आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि जैसा कि आज महीने की 26 तारीख है और पिछले 3 महीने मान के चलिए वर्क कर रहा था मैं, 3 महीने से, और नवंबर की 26 तारीख है और सर आज मैं 40,000 क्रॉस कर चुका हूँ। तो सर इस बात का ही बहुत ज्यादा खुशी थी, और जैसा कि आपके साथ साथ ही आगे बढ़ना है सर। और बालाजी सर और सारे सीनियरों का और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, और मेरी बुआ का, संध्या पारोचे मैम का, जो कि मुझे इस बिजनेस में लाई सर के द्वारा। और सर इतना ही कहना चाहूंगा सर, जी से। तो जैसे कि मैं बताया कि उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, देखिए 40,000 परचेजिंग वॉल्यूम मतलब लगभग 80,000 की खरीदारी इनके नीचे हुआ है। मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि आज आप काम मत करिए, आप सीखिए, लेकिन सीखते सीखते आप सोचिए, आप सोच रहे हैं कि मैं कॉलेज खत्म कर लूं फिर मैं करूंगा या करूंगी, तो सोचिए 3 साल या 2 साल अभी भी आपके कॉलेज बचा होगा, तो 1 साल भी बचा होगा। तो सोचिए आज यदि आप सीट बुक कर लेते, एक लाइन चलता है प्रोसेसिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं, नेटवर्क एक प्रोसेस चलता है एक के नीचे एक। तो आज यदि आप सीट बुक कर लेते हैं तो अगले 1 साल में जितने लोगों की ज्वाइनिंग होगी वो आपके नीचे आएगी। लेकिन यदि आप डिसीजन लेते हैं कि मैं 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं ज्वाइनिंग लूंगा, तो उसके बाद आप सोचिए इस 1-2 साल में जितने, यदि 500 लोग ज्वाइन करते तो 500 लोग आपके ऊपर होंगे, 500 लोगों के नीचे आप जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आया होगा, हाँ, चूंकि रोहन पारोचे जी जो है 15-16 साल के हैं, तो इनके पिताजी के नाम से इन्होंने आईडी लिया है, और वो माने स्टूडेंट है। जैसे कि आपने देखा छोटे बच्चे हैं, इनके बातों में तो कोई भरोसा नहीं करते हैं, कोई बड़े व्यक्ति तो इनको माने सुनेंगे भी नहीं, किसी को यदि प्लान दिखाने जाते। लेकिन हिम्मत करके इन्होंने क्या किया कि हाँ, शुरू किया। मैं ये, यदि 2 दिन में भी 1 घंटा दे रहे हैं सर, एक हफ्ते में संडे बचता है, उस संडे को भी 1 घंटा देते हैं, तो अगले, मैं आज इनको बताया, मैंने कहा आप अपने दोस्तों के साथ बैठिए, बैठ के बोलिए कि भैया आज 9th क्लास में 3 साल बाद हम कॉलेज जाएंगे, 3 साल बाद दोस्तों को बोलिए कि चैलेंज, 3 साल बाद कौन
कॉलेज में जो है कार से, अपने पैसे की कमाई से, अपने कमाई के पैसे से कार से कॉलेज जाएंगे 3 साल बाद। सर मैं इस लड़के को इतना हिम्मत मिल गया और मुझे भी इतना हिम्मत मिल गया कि 3 साल बाद ये अपनी कमाई के पैसे से कार खरीद के कार में ही कॉलेज जाएंगे। बाकी पैसे आती रहेगी, इनको यदि कॉलेज के बाद नौकरी करना है 3 साल बाद, फिर 3 साल 6 साल उसके बाद नौकरी करना, करे सर, आपको जो करना है करिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा कमाई जो आएगा सर, इतना कमाई 3 साल बाद इनके पास आएगा कि ये हो सकते हैं कि हल्का फुल्का इंस्टॉलमेंट में ये लोन लेके ये कार खरीदेंगे। इतना इनका आना चालू हो जाएगा सर, क्योंकि कम समय देंगे, कम समय देते हैं जब टाइम मिले। अभी जैसे एग्जाम शुरू हो जाएगा तो इनको ना तो मैं डिस्टर्ब करूंगा ना ये खुद डिस्टर्ब इनको होने दूंगा मैं। तो स्टूडेंट लाइफ, आप फर्स्ट ईयर में है, प्लान करिए सर, 2 साल आपके बीकॉम बीएससी के लिए और 3 साल आपके बचे, फर्स्ट ईयर में 2.5 साल बचे, 2 साल बचे, तो ये 2 साल आप फीस दे के कॉलेज में पढ़ेंगे, कोचिंग में पढ़ेंगे, कहीं भी ज्ञान अर्जन करेंगे तो पैसा दे के करेंगे सर। 1 रुपए कमाई का उदाहरण मुझे बता सकते हैं कि अगले 2 साल जो आप कॉलेज खत्म करने में 2 साल बचा है, उस 2 साल में आप 1 साल तो दे ही चुके हो, 2 साल में आपके पास जो पैसा लगा के कर रहे हो, इस 2 साल के दौरान कोई कमाई आपको होगी। लेकिन इस बिजनेस में इस 2 साल के दौरान भी आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कमाई दिखने लगेगा सर, एक कैरियर बन जाता है सर। आपके सपने, यकीन मानिए किसी विशेषज्ञ ने बताया कि नौकरी आपके सपने पूरे नहीं करते हैं सर, मैं खिलाफ नहीं हूं सर, नौकरी स्थायित्व दे सकता है, स्थायित्व कि हाँ इतना आ रहा है कि मेरा हर महीने का खर्चा, दाल रोटी चावल रहना खाना सब हो जाएगा, ये स्थायी आपके दिमाग में स्टेबिलिटी लेके आता है कि यस मैं सेट हो चुका हूं, ये नौकरी आपको दे सकता है। लेकिन आपके जो सपने हैं सर, मुश्किल है सर उसको पूरा करना। तो उसके लिए आप अभी से यदि तैयारी कर रहे हैं, और यदि कोई स्टूडेंट नहीं है, पढ़ाई खत्म हो चुका है, अभी से शुरू करिए, आप नौकरी की तैयारी करिए, कुछ भी करिए, अभी से शुरू करिए, क्योंकि इसको शुरू करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। आपके पास इतना समय होगा, यदि आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके पास, आप शहर में है, एक कमरे में है, आईएएस की तैयारी कर रहे, 16 घंटे पढ़ाई करते, कितने ही घंटे आप पढ़ाई करें सर, करिए, आप आईएएस की तैयारी करिए, मेरा ऑल द बेस्ट आपके साथ है। लेकिन आप कुछ समय निकाल के हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम कपड़े खरीदने तो जाते हैं ना सर, इतना तो करते हैं ना, बस उतना ही समय काफी है सर। आपको सिर्फ शटर चेंज करना है, दुकान चेंज करना है सर, ये फर्क है सर। दूसरा, इस बिजनेस में आने से, जैसे अभी रोहन सर को मैंने बुलाया, ये किसी को प्लान दिखाएंगे, मना करेंगे, फिर किसी को प्लान दिखाएंगे, मना करेंगे, ये अभी बड़े बड़े लोगों को मिलने से डरेंगे, लेकिन धीरे धीरे इनके जो इनकी उम्र के साथी है 2-4 यदि इनके साथ दिए, फिर इनसे बड़े उम्र के 2-4 यदि साथ दिए, फिर इनसे बड़े के 2-4 साथ दिए, तो हिम्मत आ जाएगा कि चलो वो अंकल को भी एक बार समझा देता हूँ, घर के नहीं लेकिन बाहर के कोई अंकल जो थोड़ा सा उनके हिसाब से लगे कि हाँ ये अंकल को मैं बता सकता हूँ तो बताएंगे, फिर मना मिलेगा, इनको ना सुनने की आदत हो जाएगी, ना सुनते सुनते इनके अंदर दिमाग में जो पॉजिटिविटी आएगी, एक चुनौती से लड़ने के लिए। आजकल देखिए बच्चे थोड़े से में डर जाते, थोड़े से कठिन परिस्थिति आया और कुछ का कुछ कर जाते सर, और इतने की नंबर कम आया सर, फेल हो गया, इतने में ही अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग वो दिमाग को मजबूत करेगा सर, स्थायित्व लाएगा। तो मैंने रोहन सर को बोला, मैंने कहा ठीक है एक काम करो, आप बोलो कि चलो जितने दोस्त है देखते 5 साल चुनौती लो ना, क्योंकि चुनौती लोगे, हिम्मत से आगे बढ़ोगे तभी तो काम बनेगा। तो 5 साल के बाद, मैंने कहा 5 साल 6 साल बाद अपने दोस्तों से पूछो कि भाई 6 साल बाद आप नौकरी ढूंढोगे सर, कमाई के बारे में सोचोगे, क्योंकि अभी 9th में हो तो 6 साल लगेगा मिनिमम आपको कॉलेज खत्म करने में, उसके बाद कमाई के बारे में सोचोगे सर। और यहां हल्दी नमक मिर्ची खरीदते खरीदते कमाई शुरू हो जाएगा। शुरुआत तो करना पड़ेगा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। कई लोग सोचते अभी नहीं यार बाद में करते हैं, अरे अभी नहीं बाद में करते से क्या मतलब, क्या सर 6 महीने के अंदर आप ड्रेस नहीं खरीदते क्या, जींस नहीं खरीदते क्या, शूज नहीं खरीदते क्या? बस आपको अपनी ज्वाइनिंग लगाना है, एक मेंबरशिप लेना है। उस मेंबरशिप लेने के लिए जरूरी नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि सर मेंबरशिप ले लिया तो काम करना पड़ेगा।
आपको काम नहीं भी करना है तो मेंबरशिप लेके आगे बढ़ते जाइए। और दूसरी बात, धीरे धीरे जब कॉलेज में आप, यदि आप कॉलेज में हैं तो आप किसी ना किसी से चर्चा करते सर, फालतू बातें तो करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने सीरियस दुनिया में कोई नहीं है सर जो फालतू बातें ना करता हो। 1 घंटा मिनिमम किसी दोस्त के साथ अड्डा ना देता हो। तो सही जगह पे सही काम करिए, समय को बचाइए सर। भारत के सबसे बड़े वकील का नाम आपको पता है? आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस सबसे बड़े वकील जो है, वो वकील का बात समझिए सर। वो क्लास 9th या 10th से, चूंकि उनके बच्चों को कोर्ट में अलाउ नहीं होता है, लेकिन क्लास 9th-10th से वो, उनके पिताजी कोई उस सेक्टर में जॉब करते थे कोर्ट के, तो अलाउ करवा लिए थे अधिकारी से बोल के। तो वो बच्चा उस समय से कोर्ट में बैठने लगा। जब जब उसके स्कूल खत्म हुआ, उसके बाद बीए एलएलबी शुरू किया सर। शुरू करने से पहले बंदे को दाव पेच, कानूनी दाव पेच सब धारा याद हो गया था। और हम सोचते हैं, कई लोग तो पढ़ने के बाद भी धारा याद नहीं होते सर। वो पढ़ने से पहले धारा याद कर लिए, समय से पहले चल रहा है सर, वो समय से पहले चल रहा है, इसीलिए तो भारत का सबसे बड़ा वकील बन पाए सर। यकीन मानिए सर, पैसे कमाने के क्षेत्र में आना पड़ेगा। डिग्री लेने के बाद हम पैसे के बारे में सोचते, और वो डिग्री उम्मीद नहीं दे सकता है सर। रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि सर डिग्री खरीदने के बाद, जब हाथ में डिग्री आता है उसके बाद सोचते हैं कि इस डिग्री से मैं कितना कमा सकता हूं। मेरे पास ये डिग्री है, और इत्तेफाक से, गलती से आपने सिर्फ डिग्री के लिए ही पढ़ाई किया है, नॉलेज के लिए नहीं। मतलब आपके पास डिग्री तो है, जानकारी है नहीं दिमाग में। आजकल तो ज्यादातर ऐसे ही स्टूडेंट है, कोरोना के बाद तो ये ज्यादा दिख रहा है मुझे। डिग्री तो है लेकिन नॉलेज है नहीं सर। अब जब नॉलेज नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे खासे नौकरी तो मिलने से रहा सर। किस्मत में जॉब, गवर्नमेंट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंट देखी जाती है, टैलेंट बहुत कम देखी जाती है, बहुत। यदि ए ग्रेड की बात नहीं करे तो, नॉर्मल जॉब की बात करे तो, क्योंकि इसका कई उदाहरण मेरे सामने हैं। नौकरी तो मिल गए सर, इंग्लिश, सरकारी इंग्लिश टीचर है, और इंग्लिश, अंग्रेजी का ई बड़े मुश्किल से आता है। क्यों? एमए इंग्लिश रट के कर लिए, डिग्री है, नौकरी मिल गए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में डिग्री इतना मायने नहीं रखता जितना सामने वाला आपसे बुलवाएगा, या सामने वाला आपके टैलेंट को देखेगा। तो ऐसी स्थिति में सोचिए, डिग्री के बाद आप सोचेंगे। तो मैं चाहता हूं, जो आपको करना है, आपको जो बनना है, जैसा जॉब करना है, करिए, तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, कुछ भी करिए, उसके साथ अपने सपने को पूरे करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस जरूर करिए सर, जरूर करिए। जब जब टाइम मिले तब तब करिए सर। यदि आप शहर में हैं, शहर से गांव जाते हैं 10 दिन के लिए, तो 10 दिन गांव में करिए सर। तो ये फायदा है सर, स्टूडेंट लाइफ के लिए ये फायदा है सर। आपके करियर अलग से तैयार हो जाता है सर। और कई लोग बोलते सर, नहीं कोई बात नहीं सर, नो प्रॉब्लम। मैं जानता हूं हर व्यक्ति नहीं बोलेंगे। नो का मतलब नहीं नहीं होता है सर, नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन। सामने वाला नो बोल रहा है तो आप उसको छोड़िए, अगला पकड़िए, नेक्स्ट वन। और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। कई स्टूडेंट सर 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पता है कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी लगे हुए। कौन सी दिमाग में, माने बोलते हैं ना कि क्या बोलूं, कुछ होता है, ईगो में भी आ जाता है कि यार इसके अलावा क्या करूं। 5 साल से लगे हुए हैं और तैयारी, वो लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को दिख रहा है कि लगे हुए हैं, लेकिन तैयारी कुछ नहीं है उनके। तो ऐसे स्टूडेंट्स हवा में है सर। आजकल ज्यादातर मैं देख रहा हूं डिप्रेशन के शिकार हो रहा है सर। बड़े मुश्किल से कोई डिग्री ले लिया, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नौकरी मिल नहीं रहा है, डिप्रेशन के शिकार। अरे भैया कुछ तो करो इसके साथ, ताकि जोर का झटका धीरे लगे, जोर का झटका धीरे लगे। आप 5 साल आरसीएम करो, 5 साल अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, 5 साल में इतनी कमाई यहां से आ जाएगी। गलती से नौकरी वहां नहीं मिला 5 साल 6 साल में, तो कम से कम ये आपको चला लेगा सर, ये आपको स्थायी कर देगा। ये सोचने वाली बात है सर। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। ये एक नया तरीका था स्टूडेंट के स्टेबिलिटी के ऊपर। यदि आपको लगता है कि यस, फिर से वही क्वेश्चन, यदि आपको लगता है कि यस मेरा फोकस सही है, मेरे शिक्षक ने भी बोला है कि सही है, लगे रहो, हो जाएगा, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए नहीं था। और यदि आपको लगता है नहीं, थोड़ा सा तो डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है ना,
थोड़ा सा भी कि नहीं मेरे सपने तो नहीं पूरे कर सकते सर। और हर व्यक्ति को सपने देखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को सपने पूरे करने का अधिकार है। भारत में ऐसे भी गांव हैं जहां हर घर करोड़पति है सर, ऐसे भी एक गांव है जहां हर घर करोड़पति है। क्लीन है वो गांव, क्लीन एकदम। तो हर ऐसा कोई कहानी नहीं, हर व्यक्ति सफल हो सकते हैं सर, बशर्ते वो उस तरीके से आगे बढ़े। उस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो काम बनेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद।